धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। योगी सरकार के मंत्री या यूं कहें यूपी सरकार के एक मंत्री का बड़ा बयान सामने आया, जिस बयान के आधार पर यह कहना कुछ गलत ना होगा कि सीएम आदित्यनाथ योगी को अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं है, अपनी ही पुलिस पर वो यकीन नहीं करते हैं, उन्हें अपनी ही पुलिस पर विश्वास नहीं है। यकीन नहीं आता है कि योगी सरकार का मंत्री ऐसा बयान दे सकता है। बयान के साथ आपके सामने रखूंगा, पर मुझे लगता है उससे पहले आपको आदित्यनाथ योगी की एक तस्वीर जरूर देख लेनी चाहिए, जो लोकसभा यानी कि संसद भवन के अंदर से उभरी थी, जब उन्होंने आंसू बहाते हुए बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस कितनी बुरी है, उनको एनकाउंटर में मार सकती है, उन पर किस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है। वो नज़ारा थोड़ा सा देख लीजिए, फिर आगे चलना बेहतर होगा इस खबर में। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन निचो। अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। देख लिया, सुन लिया किस तरीके से फूट फूट के रो रहे हैं, लेकिन जब सत्ता में आए तो इसी पुलिस पे आज सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं आदित्यनाथ योगी। अब भरोसे वाली बात धाकड़ खबर कह रहा है। क्यों भरोसा करते हैं? जैसे ही वो कहते हैं कि एनकाउंटर कर दो तो पुलिस वाले चुन चुन के एनकाउंटर करना शुरू कर देते हैं, अर्जी फर्जी लोगों को भी मार देते हैं। सुमित गुर्जर के नाम के एक शख्स को, एक लड़के को मार दिया। जब परिवार के लोगों ने विरोध किया तो कहा कि गलती से मर गया, हम किसी और सुमित गुर्जर को मारना चाहते थे, लेकिन अगर तुमने अब चीपा करी तो परिवार के और लोगों को भी एनकाउंटर में उठा उठा के मार डालेंगे। ऐसा ही एनकाउंटर देखा होगा उस यादव लड़के का हुआ। जब उसके परिवार के लोगों ने हल्ला मचाया तो पुलिस वालों ने कहा कि हल्ला ज्यादा मचाओगे तो एनकाउंटर गलती से हो गया है तो तुम लोगों का भी और एनकाउंटर कर देंगे। यानी कि जो आदित्यनाथ योगी कहते हैं उसके बाद पुलिस आंख मूंद के भरोसा करने लग जाती है। ठीक मैं आपसे कहता हूं कि उत्तर प्रदेश चल रहा है एक मठ की तरह। एक मठ में जो महंत है वो जो कह दे उसके भक्त वो कर देते हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश में पुलिस करती हुई दिखाई देती है। यकीन नहीं आ रहा, सीए का आंदोलन याद कर लीजिए। सीए के आंदोलन के दौरान आदित्यनाथ योगी ने कहा कि पोस्टर लगा दो सड़क किनारे। पुलिस वालों ने ले जाके सड़क किनारे होर्डिंग पोस्टर लगा दिए, लोगों को उठा के जेल में डाल दिया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दी। हालांकि बाद में हाईकोर्ट में जाके पुलिस को जवाब देना भी भारी पड़ गया, लेकिन फिर भी पुलिस भक्तई में कोई कमी नहीं करती है। ठीक उसी स्टाइल में कि जैसे एक मठ के महंत कह दें कि जाओ ऐसा कर दो, और वो भक्त जो हैं वैसा कर देते हैं। यकीन नहीं आ रहा, तीसरी तस्वीर देख लीजिए। हाल फिलहाल में एक नया अध्यादेश लाया गया है जो लव जिहाद को लेकर लाया गया, जिसका नाम असल में धर्म परिवर्तन अधिनियम है 2020। उसके तहत क्या हो रहा है, यहाँ गिरफ्तारी, वहाँ गिरफ्तारी, वहाँ गिरफ्तारी, तमाम जगह गिरफ्तारी हो रही है। मुरादाबाद में अगर पिंकी चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि मेरी 5 महीने पहले शादी हुई है, मेरे पेट में 3 महीने का गर्भ है, मैंने राशिद से अपनी मर्जी से शादी की है, तो पुलिस वाले कहते हैं हम तेरी बात ना सुनने के, क्योंकि तू हिंदू लड़की है, तुझे भेजेंगे नारी निकेतन, तेरे पति को और पति के भाई को यानी कि तेरे जेठ को उठा के जेल में डालेंगे। जेल में डाला गया। इस लड़की ने कोर्ट में जाके बयान दिया, इसका पति भी छूटा और इसका शोहर जेठ भी छूटा, और अब ये लड़की अपने पति के साथ है। और बताया इस लड़की ने कि जब मुझे नारी निकेतन में रखा गया तो इंजेक्शन देकर मेरे गर्भ को यानी कि इसका जो अबॉर्शन कराने की भी कोशिश की गई। इसे ऐसा इंजेक्शन दिया गया। क्यों? सोच देख लीजिए। पेट में मुल्लान का पाप लेके घूम रही है, तेरे पाप को बचाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। हालांकि इसके आरोप की बाद में सरकार की तरफ से खंडन किया गया, कहा गया कि इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसी के साथ बरेली से एक तस्वीर उभरी। वहाँ पे एक लड़की थी, अलीशा नाम की मुस्लिम लड़की। उसके पिता थाने गए प्रेमनगर, कहा कि मेरी बेटी का धर्म परिवर्तन करा दिया, जबरदस्ती उससे शादी कर ली है, उसको हिंदू बना दिया है। पुलिस ने अलीशा से पूछा, अलीशा ने कहा मैंने तो अपनी मर्जी से कहा। पुलिस ने कहा शाबाश बेटा, तुम मुसलमान हो, हम तुम्हारी बात सुनेंगे, जाओ इस हिंदू लड़के के साथ चली जाओ। वहाँ उसकी बात पिंकी की ना सुनने वाली पुलिस यहां अलीशा की बात सुन रही थी। तो ये पुलिस जो बिल्कुल उस स्टाइल में काम कर रही है जैसे कोई महाराज कह दे और उसके भक्त काम करने लग जाएं, उस पुलिस पर सवाल उठाया है आदित्यनाथ योगी के मंत्री ने।
मंत्री का बयान आपके सामने रख देता हूं। मंत्री का नाम सुनील भराला है और श्रम कल्याण परिषद के वो चेयरमैन हैं। क्या कहा है उन्होंने, थोड़ा सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि किस बाबत कहा है। वैसे तो आप बातचीत सुन के ही समझ जाएंगे कि किस बाबत कहा है। हमारा कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी के साथ जो संवेदना है वो पीड़ित परिवार के साथ है। सर कैसे एविडेंस बताइए हमें, कोई कुछ एविडेंस दिखाइए हमें, ये आप कैसे कह सकते हो? क्या एविडेंस हमें, सबूत दिखाइए, आप ये कैसे कह सकते हो? उसके प्रूफ आपको कौन से चाहिए? आप हमें दिखाइए। हाउ इज इट पॉसिबल कि ये लड़की की लास्ट राइट्स रात को की गई थी, उसकी फैमिली भी नहीं थी वहां पे, ये कैसे हो सकता है? ये तो यूपी में हो रहा है। अगर अधिकारी कोई अपने आप में कोई मनमानी कर गया है या किसी प्रकार से वो अपने आप में सरकार की छवि खराब करना चाहता है, ये भी तो हो सकता है। साथ में मैं कहना ये चाहूंगा इसमें कि बहुत स्पष्ट रूप से हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी की छवि यहां से आती है कि वो तत्काल परिवार के कहने से एसआईटी जांच कराते हैं, परिवार के कहने से वो सीबीसीआई की जांच कराते हैं, परिवार के कहने से वो सीबीआई के लिए स्वीकृति करते हैं। और आप जानते हैं इस बात को। तो मिस्टर भराला 3 महीने हो गई है, who all have been suspended, what action has the government taken? तो मुख्यमंत्री उसको स्वीकार आदित्यनाथ सरकार ने क्या की है? अगर आप ये कह रही हो कि ये कॉप सब वर गोइंग रोग, एक्टिंग ऑन देयर ओन, क्या एक्शन ली गई है आप लोगों ने? यूपी सरकार ने क्या एक्शन ली है? मुख्यमंत्री जी के बगैर सीबीआई जांच नहीं हो सकती। क्या एक्शन ली है सर? उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता हूं मैं। सुनील भराला जी, क्या यूपी सरकार ने कोई एक्शन ली है? हाँ, या यूपी सरकार इज पावरलेस अगेंस्ट दीज पुलिस ऑफिसर्स? हमारे एसपी को सस्पेंड किया उन्होंने, जो पुलिस सबसे ज्यादा काम कर रही थी। नहीं, सीबीआई के फाइंडिंग्स के बाद सीबीआई ने अभी अपना कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार को वो नहीं भेजा है अभी तक भी। सुन लिया आपने, एनडीटीवी पे बयान दिया है। बार बार एनडीटीवी की महिला एंकर जो हैं पूछ रही हैं कि क्या किया है हाथरस मामले में, तो बार बार वो बता रहे हैं साहब एसपी तो सस्पेंड कर दिया, सीबीआई को तो जांच दे दी। ये सब चीजें दिखाता है कि आदित्यनाथ योगी जो है हाथरस मामले में पुलिस पे भरोसा नहीं कर रहे थे, और कुछ पुलिस वाले सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई। यानी कि सुनील भराला मोहर लगा रहे हैं इस बात पर कि आदित्यनाथ योगी को पुलिस पर भरोसा नहीं है। यहीं से बहुत सारे सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन सवालों पे जाया जाए उससे पहले आपको गौर कर लेना चाहिए हाथरस कांड पे। हाथरस कांड 14 सितंबर को सामने आया, जब 19 साल की दलित लड़की के साथ दरिंदगी हुई और 29 तारीख सितंबर की थी, उसकी मौत हो गई। उसके बाद 30 तारीख को रात को अंधेरे में उसकी लाश को जला दिया। चिता जब जलती हुई रात को टीवी पर तस्वीरें उभरी तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के हंगामा खड़ा हो गया। विरोध प्रदर्शन तरह तरह से होने लगे, आदित्यनाथ योगी की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे, और 17 अक्टूबर को इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। 17 दिसंबर को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी, और चार्जशीट दाखिल करके सीबीआई ने कहा कि चारों लड़कों ने गैंगरेप किया है, चारों लड़के हत्या के आरोपी हैं। अब अदालत में क्या सीबीआई साबित कर पाएगी या नहीं, ये एक अलग सवाल है, लेकिन सीबीआई की इस चार्जशीट ने उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा मार दिया जो सत्ता में बैठे हुए थे, जो भाजपा के नेता नगरी थे। वो लोग कह रहे थे लड़की का कोई बलात्कार नहीं हुआ है, कोई हत्या नहीं की है, लड़की वालों ने ही अपनी लड़की को मार दिया है, और मामले को दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इसी मामले को लेकर जब एनडीटीवी पर सुनील भराला से एनडीटीवी ने बात की तो उन्होंने दावा कर दिया कि साहब ये तो पुलिस के निकम्मेपन की वजह से हुआ है, पुलिस गलत है, वो आदित्यनाथ योगी को बदनाम करना चाहती है, और आदित्यनाथ योगी हाथरस मामले में पुलिस पे भरोसा नहीं करते। तो सवाल क्या क्या पैदा होते हैं, क्या सिर्फ हाथरस मामले में सीएम आदित्यनाथ योगी अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं करते हैं, और क्या वही आदित्यनाथ योगी जो पार्लियामेंट में खड़े होकर रो रहे थे, पुलिस पर सवाल हो रहे थे, उठा रहे थे उत्तर प्रदेश की, अब वो वाकई में उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा करते हैं? और क्या वाकई में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो भाजपा के पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है कि जैसे किसी ने कहा वैसे उसने कर दिया? वो नहीं समझना चाहती कानून क्या है, वो नहीं समझना चाहती नियम क्या है, संविधान क्या है, बस उसे कहा और उसने कर दिया। अपना दिमाग शायद वो इस्तेमाल नहीं करती है, उसके अधिकारी कर्मचारी जो है अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं।
क्या उनको इस बयान के बाद अपने गिरबान में झांक के नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान कैसे लोगों पर लठ बजाया है, कैसे डंडा बजाया है, सीए के दौरान, लव जिहाद के दौरान और तमाम गोहत्या के मामलों में किस तरीके का तांडव पुलिस ने दिखाया है, और भी कई मामलों में पुलिस ने तांडव दिखाया, एनकाउंटर वाले मामलों में बेगुनाहों को मारा है। क्या उस पुलिस को अपने अंदर झांक के नहीं सोचना चाहिए कि जब आदित्यनाथ योगी उसके इतना करने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं करते हैं और उनका मंत्री एनडीटीवी जैसे बड़े चैनल पे जाके ठोक के दावा कर रहा है, तो उस पुलिस को क्या अपने गिरबान में नहीं झांकना चाहिए? इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।